जो कुछ भी हो रहा है इस सब का मुजरिम इमरान खान है। भट्टू साहब ने गैर आईनी इलेक्शन कराए, जाली इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए। क्या आईन इजाजत देता है? तो फिर फौज को भी आइन छोड़ के उसका सद्देबाब करना पड़ गया। जब नवाज शरीफ साहब गैर आईनी तरीके से अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे और आर्मी चीफों का मजाक उड़ा रहे थे, जब वो गैर आईनी इकदाम किए तो फौज को भी आइन पीछे रख के इन्वॉल्व होना पड़ गया। इमरान खान साहब भी, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिला रहे, मीट के नहीं कर रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने वो नहीं देना, मैं कहता था उस वक्त भी कि यार तुमसे एनआरओ मांगता कौन है, तुम दे भी कैसे सकते हो? प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से एनआरओ दे सकता है? पकड़ना है तो पुलिस ने पकड़ना है, अदारों ने पकड़ना है, छोड़ना है तो अदालतों ने छोड़ना है। वजीर आजम किसी को कैसे छोड़ सकता है? आप एक ऐसा जुमला क्यों बोलते हैं जो आपके अख्तियार में नहीं है? मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने एनआरओ नहीं देना। इन चीज़ों से आपने चढ़ा दिया लोगों को और गलत माहौल पैदा कर दिया। और फिर मिलिट्री के खिलाफ एक झूठा इल्जाम लगाया कि जी न्यूट्रल क्यों रहे, वो न्यूट्रल सही रहे। आपने खुद उन्हें कहा न्यूट्रल रहे, और वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल ही रहना चाहिए था। जब आपने बदनामी शुरू की चौक चौराहे में कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, ये तो अपना मीर जाफर मीर सादक होते हैं, फिर उनके अंदर भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने बताया कि हम आपको बताते हैं जानवर होता क्या है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब का मुजरिम इमरान खान है। और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को रिजाइन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये पीछे हट जाएं, सियासत ठीक हो जाएगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा बड़ा स्पेसिफाई करके। इमरान खान, अगर आपको चूज़ करने की ऑप्शन मिले, इमरान खान, नवाज शरीफ, हाफिज़ आसिम मुनीर, किसको चूज़? हाफिज़ आसिम मुनीर नहीं, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब तो फौजी अफसर हैं, और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को रिजाइन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये पीछे हट जाएं, सियासत ठीक हो जाएगी। अभी आपने बताया ना कि असल मसला सियासतदानों का इस मुल्क में, हाँ, फौज का मसला नहीं है। फौज का क्या मसला है? इस मुल्क के अंदर जो फौज जब इन्वॉल्व होती है सियासतदानों की गैर आईनी इकदाम की वजह से, जब ये गैर आईनी इकदाम करते हैं तो फिर उनको भी गुस्सा आ जाता है। अगर आप मुझे पूरे 1 मिनट में एक कंसाइज वीडियो क्लिप बना दें छोटा सा, जिसमें आप मुझे बात बता दें कि इस मुल्क में मसला किसका और फौज का कोई नहीं है, तो जो खास करके एक ऑडियंस जनरेट हुई है जो फौज के खिलाफ है, ये क्लिप हम उनके लिए चलाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पर बताइए। देखें, जब सियासतदान गैर आईनी इकदाम करते हैं, भट्टू साहब ने गैर आईनी इलेक्शन कराए, जाली इलेक्शन कराए, फ्रॉड इलेक्शन कराए। क्या आईन इजाजत देता है? तो फिर फौज को भी आइन छोड़ के उसका सद्देबाब करना पड़ गया। जब नवाज शरीफ साहब गैर आईनी तरीके से अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे और आर्मी चीफों का मजाक उड़ा रहे थे, तो फिर जब वो गैर आईनी इकदाम किए तो फौज को भी आइन पीछे रख के इन्वॉल्व होना पड़ गया। एक जुमला बोला जाता है इमरान खान की बात, और इमरान खान साहब भी, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिला रहे, मीट के नहीं कर रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने वो नहीं देना, मैं कहता था उस वक्त भी कि यार तुमसे एनआरओ मांगता कौन है, तुम दे भी कैसे सकते हो? प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से एनआरओ दे सकता है? पकड़ना है तो पुलिस ने पकड़ना है, अदारों ने पकड़ना है, छोड़ना है तो अदालतों ने छोड़ना है। वजीर आजम किसी को कैसे छोड़ सकता है? आप एक ऐसा जुमला क्यों बोलते हैं जो आपके अख्तियार में नहीं है? मैंने एनआरओ नहीं देना, मैंने एनआरओ नहीं देना। इन चीज़ों से आपने चढ़ा दिया लोगों को और गलत माहौल पैदा कर दिया। और फिर मिलिट्री के खिलाफ एक झूठा इल्जाम लगाया कि जी न्यूट्रल क्यों रहे, वो न्यूट्रल सही रहे। आपने खुद उन्हें कहा न्यूट्रल रहे, और वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल ही रहना चाहिए था। जब आपने बदनामी शुरू की चौक चौराहे में कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, ये तो अपना मीर जाफर मीर सादक होते हैं, फिर उनके अंदर भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने बताया कि हम आपको बताते हैं जानवर होता क्या है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, आज मैडम जासमीन राशिद तकलीफ में है, आज चौधरी एजाज साहब तकलीफ में है, आज महमूद रशीद तकलीफ में है, इस सब का मुजरिम इमरान खान है। चौधरी परवेज अली तकलीफ के अंदर है। परवेज अली के तो अपने भी गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन ये बाकी तो शरीफ लोग थे, ठीक है ना। लेकिन खान की ऐसी बेवकूफ़ियाँ कि ये कोई तरीकाकार है कि एक आप अदारे के ऊपर इल्ज़ाम कर रहे हैं, अदारे के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये तो खान का इतना बड़ा जुर्म था। और जुर्म क्या खान साहब का कि आपने खाम खा एक अदारे को जिसका कोई आपकी हुकूमत गिराने में रोल नहीं था, उनको अपने बदनाम करना शुरू किया। चौक चौराहे के अंदर तमाशा लगाना शुरू कर दिया कि ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल क्यों रहे, ये न्यूट्रल जो मीर जाफर मीर सादक, ये जानवर, न्यूट्रल तो जानवर होता है। जब आप तमस्कर उड़ा रहे हैं और चौकों के अंदर नौजवानों को भड़का रहे हैं, तो क्या उस अदारे के अंदर गैरत नहीं है? उनके अंदर नौजवान नहीं है? उनके अंदर हमारे बहन भाई नहीं है? उनके अंदर भी गुस्सा आना था। और मैं ये चीज़ें पहले ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे शदीद खतरा था ये तमाशा लगेगा, लेकिन खान साहब को नहीं समझ आ रही थी। और जो खान साहब कर रहे थे सरासर गलत कर रहे थे और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे।
खान साहब ने अदम एतमाद जो हुई उनकी अपनी नलायकी की वजह से हुई। फौज ने कोई किरदार उसके खिलाफ नहीं किया। मैं तो विटनेस हूँ। आ जाए मेरे साथ, महमूद रशीद साहब बैठ जाएं, चौधरी एजाज साहब बैठ जाएं, असद उमर साहब बैठ जाएं, महमूद शाहमुद कुरैशी बैठ जाएं, खुद इमरान खान साहब बैठ जाएं, ये साबित कर दें कि मिलिट्री इनके खिलाफ कोई इकदाम किए। मिलिट्री तो न्यूट्रल थी और न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था। आप सियासतदान हैं, आप संभालिए अपनी गवर्नमेंट, आप नहीं संभाल सके अपनी नलायकी की वजह से, मलबा उनके ऊपर डाल दिया। फिर जब आप एक अदारे को बदनाम कर रहे हैं, दिन रात लोगों के अंदर एक इश्तियाल दिला रहे हैं, तो फिर क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं आएगा? आज जो अदारे के अंदर गुस्सा आया और फिर वो ठुकाई जो कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक ठुकाई कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि लेकिन जो हो रहा है हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, शरीफ लोगों के साथ, कई खवातीन अंदर हैं, तकलीफ वाली बात है, ज्यादती हो रही है। लेकिन इसका मुजरम कौन है? इमरान खान। जो इल्म का ख़जाना है आपके पास, सियासत का ख़जाना, फिर इस्लाम का ख़जाना, आपके पास जो ख़जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे ख़जाना वो निकलवाएं और लोगों तक पहुंचाएं। नहीं, हाजिर है, हमेशा सच्ची बात करने की कोशिश की है और जो ट्रू बात है वो इंशाअल्लाह ताला